हेलो स्टूडेंट, दिस इज रजन एंड वेलकम टू रैथ क्लासेस। तो बच्चों, आज के लेक्चर में हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर 3 की टॉप 10 प्रॉब्लम। चैप्टर 3 हमारा है लीनियर इक्वेशंस ऑफ टू वेरिएबल्स। बच्चों, इस चैप्टर में से हमसे बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है और काफ़ी अच्छा सा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो मैं आज आपको टॉप 10 क्वेश्चन में सारा चैप्टर का कॉन्सेप्ट डिस्कस करूंगा। तो बच्चों, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। इसी के साथ हम आज के लेक्चर में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को डिस्कस करेंगे, जिसको बच्चों एलिमिनेशन मेथड से हमें सॉल्व करना है। तो इस क्वेश्चंस को अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे मेरे एक्स और वाई के जो आगे के कांस्टेंट नंबर लिखे हुए हैं वो काफ़ी लेंदी से नंबर है। तो अगर मेरे पास इतने लेंदी नंबर्स होंगे तो इन क्वेश्चन को अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमारा काफ़ी टाइम रिड्यूस होगा। तो हमें यहाँ पे एक स्ट्रेटजी का यूज करना है। मैं आपको यहाँ पे एक ट्रिक्स का यूज कराने वाला हूँ, जिसके बिहार पर क्वेश्चन हमारा काफ़ी इजी रहेगा। यहाँ पे सबसे पहले मैंने देखा तो ये मेरे पास ax प्लस बी वाई और इक्वल सी की फॉर्म में लिखा हुआ था। इसी इक्वेशन के बिहार पर अगर मैंने देखा तो सेकंड इक्वेशन में केवल उसने यहाँ पे y का 131 था, लेकिन यहाँ पे x का 131 हुआ। सिमिलरली अगर मैंने देखा यहाँ पे मेरे पास x का 217 है और यहाँ पे y का 217 है। तो ये काफ़ी सिमिलरिटीज फंक्शन है, लेकिन थोड़े से अपोनेंट लिखे हुए हैं। सी को तो हमने देखा तो सी तो बिल्कुल चेंज है। तो इसके लिए हम आपको एक स्ट्रेटजी बताएंगे। यहाँ पे अगर मैंने इसको देखा तो ये मेरे पास लिखा है bx और इसको देखा तो ये ए वाई और इसको हमने लिख दिया डी की फॉर्म में। तो यहाँ पे एक हम आइडेंटिटी का एकदम ट्रिक्स का यूज करेंगे। एक्स प्लस वाई को निकालते हैं, जिसको हम लिखते हैं सी प्लस डी और अपॉन में ए प्लस बी। इसी के साथ यहाँ पे ही बच्चों हम x माइनस वाई को डिस्कस कर लेते हैं। तो अगर मैं x माइनस वाई को लिखता हूँ तो मैं लिखता हूँ c माइनस टी और यहाँ पे a माइनस बी। ये तो है मेरे पास एक ट्रिकिंग फॉर्मूला। अब इस फॉर्मूले के बिहार पर ये क्वेश्चंस काफ़ी इजी रहता है। तो x को तो एज इट इज लिखा, पाई को एज इट इज लिखा। बात करते हैं c की, तो c की वैल्यू हमारे पास है 913 और d की वैल्यू मेरे पास है 827। सिमिलरली बच्चों, यहाँ पे a और b की वैल्यू की बात करते हैं तो a की वैल्यू मेरे पास लिखी है 217 और अगर मैं b की बात करता हूँ तो b की वैल्यू मेरे पास है 131। जो यहाँ पे जो प्रोसेसर होगा, सिमिलरली प्रोसेसर यहाँ पे होगा, बस यहाँ पे सब्ट्रैक्ट की प्रोसेस होगी, यहाँ पे एडिशन की प्रोसेस होगी। यहाँ पे भी मैंने लिखा तो x माइनस वाई इज ऑल्सो इज इक्वल टू सी माइनस टी। बच्चों, एग्जैक्ट वैल्यू आपको लिखना है, केवल यहाँ पे साइन को चेंज करना है। तो लिखा सी माइनस टी और अपॉन में a माइनस बी। तो यहाँ पे 217 और माइनस ऑफ 131। अब हम क्या करते हैं, क्वेश्चन मेरा काफ़ी इजी हो जाएगा। इन दोनों को मैंने ऐड किया तो ऐड करने पे 7 और 3 यानी कि 10, 1 कैरी, 2 + 1 3 यानी कि 4 हो जाएगा। 9 और 8 17 और यहाँ पे 18 हो जाएगा, 1 कैरी था। इनको भी हमने ऐड किया तो 7 के साथ 1 को ऐड किया तो 8 हो जाएगा। ये हमारे पास 4, इसको 3। बच्चों, अब हम यहाँ पे देखते हैं तो 3, 4, 8 से अगर मैं इसको कैंसिल करता हूँ तो ये मेरा 5 टाइम्स फंक्शन कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इसी के साथ हमारे पास x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। इक्वेशन नंबर फर्स्ट मैंने आइडेंटिफाई कर ली। इसी प्रोसेस का यहाँ पे यूज किया। अब हमें माइनस करना है, तो माइनस करना है बच्चों, तो लिखा x माइनस वाई इज ऑल्सो इज इक्वल टू, यहाँ पे माइनस किया तो 13 में से 7 को माइनस किया 6 बचा। यहाँ पे मेरे पास आ गया 10 और 10 में से 2 गया तो यहाँ पे 66 बचेगा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे ये मेरे पास 86 आ जाएगा। सिमिलरली अगर नीचे माइनस करते हैं तो 7 में से बन गया 6 और यहाँ पे इस 11 में से 3 को माइनस किया तो ये भी बचा 86। 86 से 86 को कैंसिल किया तो x माइनस वाई की वैल्यू 1 के इक्वल आ जाएगी और मैंने इसको लिख दिया इक्वेशन नंबर सेकंड। अब फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन के बिहार पर हम x और y की वैल्यू को आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास क्वेश्चन काफ़ी सिंपलेस्ट फॉर्म में हो चुका है। तो लिखा x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 और यहाँ पे x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। वाई से वाई को कैंसिल किया और 2x इज इक्वल टू 6 मिला और x की वैल्यू हमें मिली यहाँ से बच्चों 3। तो ये तो था काफ़ी सिंपलेस्ट फॉर्म से क्वेश्चन। x की वैल्यू 3 आइडेंटिफाई कर ली। x की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में अगर आप सब्स्टिट्यूट करोगे तो लिखा x के प्लेस पे 3 माइनस ऑफ वाई इज इक्वल टू 1। तो y इज इक्वल टू लिखा 3 माइनस 1, तो यहाँ से जो y की वैल्यू मिली वो हमें मिली 2। तो x और y की इस इक्वेशंस के लिए जो वैल्यू मिलेंगी वो 3 और 2 मिलेगा। तो ये एक सिंपलेस्ट फॉर्म से क्वेश्चन हो जाता है बच्चों। इसी बिहार पर मैंने इसका क्वेश्चन नंबर सेकंड नोट डाउन कर रखा है। इसके आंसर्स आप कमेंट बॉक्स में जरूर सेंड करना, इसी प्रोसेस का यूज करना। यहाँ पे हमारे पास a की वैल्यू 152 और b की वैल्यू बात करते हैं तो -378 और c की वैल्यू बात करते हैं तो -74। मैं आपको यहाँ पे लिख
लिख के दे रहा हूँ, ये ए मिलेगा, ये बी मिलेगा, ये सी मिलेगा। यहाँ पे देखा तो ये बी मिलेगा, ये ए हो जाएगा और इसको डी मान लिया। सिमिलर बच्चों इसी फॉर्म का आप यूज करोगे, इसी फॉर्म के बिहाफ पर इस क्वेश्चंस को भी आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। इस तरीके के क्वेश्चंस हमसे बोर्ड में पूछे जाते हैं, तो काफ़ी रिड्यूस टाइम में आप इन क्वेश्चनों को बना सकते हो। ये तो था हमारा बच्चों आज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इसी के साथ हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर सेकेंड। ठीक है बच्चों, तो आज का हमारा क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड को भी हमें एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है। ये क्वेश्चंस यूपी बोर्ड में अभी करंट के एग्जाम में हमसे पूछा गया था। सेम क्वेश्चन बच्चों पेपर में आ चुका है, तो आपके एग्जाम में भी मे बी रिपीट हो सकता है, क्योंकि काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। बच्चे काफ़ी अंडर रूट के फंक्शन को देख के काफ़ी एरर कर देते हैं वैल्यू को, लेकिन इस बार आपको एरर नहीं करना, क्योंकि मैं आपको बिल्कुल बेसिक क्लियर करूँगा। यहाँ पे इसको हमें एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है। तो मैंने देखा यहाँ पे मेरे पास 2/√x है, ये 3/√y है, यहाँ पे 2 है। इसको देखा तो ये 4/√x है, ये 9/√y है, यहाँ पे -1 है। हमें क्या करना है, इन दोनों में से किसी एक फंक्शन को कैंसिल आउट करना है। तो कैंसिल आउट करना है तो मैंने देखा ये मेरे पास 3/√y है, ये मेरे पास माइनस का 9/√y है। तो यहाँ पे बच्चों क्वेश्चंस में देखा कि दोनों के पास काफ़ी सिमिलरिटीज है। y तो y लिखा ही है, बस यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 9 है। तो मैंने क्या किया, इस फर्स्ट वाले इक्वेशन में 3 से कर दिया मल्टीप्लाई। अब मल्टीप्लाई बच्चों हम केवल इसके न्यूमरेटर में करेंगे, तो 3 से मल्टीप्लाई इस कंप्लीट इक्वेशन में करते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिखा 3 का मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे मेरे पास आएगा 6/√x। यहाँ पे इसके साथ किया तो ये मुझे मिलेगा 9/√y। इसी के साथ यहाँ पे 3 2 6 मिलेगा। सिमिलरली जो मेरे पास सेकंड इक्वेशन में, उसमें मुझे कोई भी मल्टीप्लाई नहीं करना, केवल एज इट इज फंक्शन को लिखना है। 9/√y इज ऑल्सो इज इक्वल टू -1। इन दोनों को आपस में कैंसिल आउट किया और यहाँ पे बच्चों का कंफ्यूजन स्टार्ट होता है कि सर हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो बच्चों आप नॉर्मली आप डिनोमिनेटर फंक्शन देखोगे कि डिनोमिनेटर मेरे दोनों के एग्जैक्ट फंक्शन सेम लिखे हुए हैं, तो आपको केवल न्यूमरेटर को ऐड करना है। लिखा 6 + 4 10 और अपॉन में √x। यहाँ पे देखा तो ये +6 है, ये -1 है, तो 6 में से 1 को माइनस किया यानी कि 5 और अपॉन में लिख दिया 1। बच्चों इस 5 से मैं 10 को कैंसिल करूंगा 2 टाइम्स और इसी के साथ यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो √x का 1 में किया तो √x और सामने मिला 2। कुछ बच्चे इतना ही इसका आंसर छोड़ देते हैं, लेकिन बच्चों इसका आंसर इतना नहीं छोड़ना, बिकॉज अभी मेरे पास √x की वैल्यू आई है और हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग केवल x की वैल्यू को आइडेंटिफाई करना है। तो मैंने इसका किया स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। तो बच्चों अगर मैं इसका स्क्वायर करूंगा तो इसका रूट फंक्शन हटेगा और 2 का स्क्वायर किया तो ये आंसर मिला मुझे 4। तो अब मुझे पता चल चुका है कि मेरे पास x की वैल्यू 4 आ चुकी है। अब हमें y की वैल्यू को डिटरमाइन करना है। तो आप x की वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में अगर सब्स्टिट्यूट करोगे तो यहाँ से y की वैल्यू को आइडेंटिफाई कर सकते हो। 2 को तो एज इट इज लिखा, x की जगह लिखा प्लस अंडर के अंदर 4, बिकॉज बच्चों यहाँ पे आप अंडर(x) की वैल्यू को भी पुट कर सकते थे। तो अंडर(x) की वैल्यू मेरे पास 2 है, तो यहाँ पे मैं यही करता हूँ, अंडर(x) की जगह 2 लिखा प्लस 3 को एज इट इज लिखा, ये अपॉन में अंडर(y) इज ऑल्सो इज इक्वल टू, यहाँ पे लिखा था 2 तो 2 को एज इट इज लिखा। कुछ बच्चे क्या करते हैं, इस 2 से 2 को कैंसिल किया, वो इसको 0 मान लेते हैं, लेकिन रियलिटी में यहाँ पे बच्चों मेरे पास कितना फंक्शन बचा, तो 1 बचा है। तो लिखा 1 3/√y इज ऑल्सो इज इक्वल टू 2। इस 1 को मैं अपोजिट साइड लेके जाऊंगा तो ये हमारा माइनस का होगा, तो लिखा 2 - 1। अब 2 में से 1 को माइनस किया तो बचा 1 और अपॉन में 1। अब केवल मेरे पास इतना फंक्शन बचा है 3/√y और 1/1। y की वैल्यू को आइडेंटिफाई करना है, क्रॉस का मल्टीप्लाई कर दिया तो √y इज इक्वल टू 3। लेकिन रूट में आंसर नहीं चाहिए, केवल एक ही मेथड है रूट को हटाने का। आपको क्या करना है, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड किया तो यहाँ से तो रूट हटा और 3 का स्क्वायर हो जाता है 9। तो x की वैल्यू 4 आ गई और y की वैल्यू 9 आ गई। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, यूपी बोर्ड में हमसे अभी करंट में पूछा भी गया था, तो इस क्वेश्चन को आप जरूर लगा के जाना। इसी के भी आप पर हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है बच्चों, तो एलिमिनेशन मेथड का एक काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिसमें बच्चों की काफ़ी मिस्टेक्स होती है, तो इस बार आपको मिस्टेक्स नहीं करना।
केवल क्वेश्चन को अच्छे से समझना है और क्वेश्चन को समझ के आप केवल आसानी के साथ इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। सबसे पहले इसमें एलिमिनेशन मेथड का यूज करना है। तो आज का लेक्चर हमारे जो लेक्चर में रहेंगे वो ज़्यादातर क्वेश्चन एलिमिनेशन मेथड से ही रहेंगे बच्चों। तो एलिमिनेशन मेथड का यूज करना है, एक्स और वाई की वैल्यू को आइडेंटिफाई करना है। तो सबसे पहले मैंने इसको लिखा इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब इक्वेशन नंबर फर्स्ट को थोड़ा हम सिंपलेस्ट फॉर्म में करते हैं। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो लिखा bx इज इक्वल टू ए वाई। तो bx ए वाई के इक्वल है, तो इसको मैंने लिखा bx माइनस ए वाई इज ऑल्सो इज इक्वल टू 0। बच्चों इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, इसको बोल दिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। क्या किया है बच्चों, हमने सबसे पहले b का मल्टीप्लाई x में किया तो bx मिला, a का मल्टीप्लाई y में किया तो हमें ay मिला। क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद इस ay के फंक्शन को इधर लेके आए तो माइनस में इज ऑल्सो इज इक्वल टू 0 और इसको मैंने बोल दिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसी के साथ मैंने लिखा इक्वेशन नंबर सेकेंड, तो ax प्लस ऑफ by इज ऑल्सो इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस ऑफ b स्क्वायर। जैसा कि हम एलिमिनेशन में करते हैं, किसी एक फंक्शन को कैंसिल आउट करते हैं, तो यहाँ पे हमने देखा ये मेरा y का पॉजिटिव फंक्शन है, ये मेरा y का नेगेटिव फंक्शन है, तो इनको कैंसिल आउट तो करेंगे लेकिन यहाँ पे इनके जो आगे के फंक्शंस है वो सेम नहीं है। तो सबसे पहले हमारा टारगेट क्या है, इन फंक्शंस को सेम बनाना। तो सेम बनाने के लिए क्या करना है बच्चों, जो यहाँ पे है उसका मल्टीप्लाई इस पूरी इक्वेशन में कर दो, ये यहाँ पे लिखा है उसका इसमें कर दो। तो इसमें इससे मल्टीप्लाई किया तो ये मिला b और इसमें मल्टीप्लाई किया तो ये मिला a। अब मल्टीप्लाई में भी काफ़ी कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चों की मल्टीप्लाई केवल सिंगल फंक्शन में करके क्वेश्चन को छोड़ देते हैं। लेकिन बच्चों जब भी इक्वेशन में मल्टीप्लाई करोगे तो उस कंप्लीट इक्वेशन में उसका मल्टीप्लाई रहता है। यहाँ पे हम आपको बताते हैं कि b का मल्टीप्लाई इस इक्वेशन में किया तो मिला b स्क्वायर x, b का मल्टीप्लाई इसके साथ किया तो मिला ए बी बाई इज ऑल्सो इक्वल टू में 0 मिला। अब इस a की बात करते हैं तो a का मल्टीप्लाई इसमें किया तो मिला a स्क्वायर एक्स, a का मल्टीप्लाई इस बी वाई के साथ किया तो मिला ए बी बाई और a का मल्टीप्लाई इसके साथ किया तो मिला ए क्यू। बिकॉज बच्चों a का मल्टीप्लाई ए स्क्वायर में करेंगे तो ए क्यू हो जाएगा और इसका इसमें करेंगे तो यहाँ पे ये ए बी स्क्वायर हो जाएगा। अब एलिमिनेशन मेथड का यूज करते हैं, ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। इसको लिखते हैं बी स्क्वायर एक्स अब प्लस ऑफ ए स्क्वायर एक्स। यहाँ पे देखा तो 0 को तो कोई मतलब ही नहीं है, 0 में किसी को भी ऐड करोगे तो हमारे पास केवल जो नंबर बचा वो ए क्यू और यहाँ पे ए बी स्क्वायर। अब इस क्वेश्चन में हमें x की वैल्यू को आइडेंटिफाई करना था, तो यहाँ से x को कॉमन लिया, मेरे पास बचा बी स्क्वायर प्लस ऑफ ए स्क्वायर। यहाँ से कॉमन लिया a तो मेरे पास फिर से बचा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से इस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को कैंसिल किया और x की वैल्यू हमें पता चली, तो x की वैल्यू मिली हमें a। अब x तो पता चल चुका है तो हम y की वैल्यू तो आसानी से निकाल ही सकते हैं। x की वैल्यू हम किसी भी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे, y हमें पता चलेगा। तो यहाँ पे मैंने ये इस इक्वेशन नंबर फर्स्ट को लिखा bx माइनस का ए वाई इज ऑल्सो इज इक्वल टू 0। तो b को तो एज इट इज लिखा, यहाँ पे a माइनस ऑफ ए वाई इज ऑल्सो इज इक्वल टू 0। ये मिला ए बी और माइनस का ए वाई इज इक्वल टू में 0। बच्चों हम क्या करते हैं, इस ए बी को तो एज इट इज लिखा, इस ए वाई को अपोजिट साइड ले जाएंगे तो माइनस की जगह प्लस हो जाएगा। ए से ए को कैंसिल किया तो बाई की वैल्यू जो हमें मिली, तो बाई की वैल्यू मिली b और x की वैल्यू हमें पता थी a। तो ये तो था इस इक्वेशंस का सॉल्यूशन, यानी कि x और y की वैल्यू जो हमसे आइडेंटिफाई कराया गया था। तो x की वैल्यू a मिली है और y की वैल्यू b मिली है। तो ये तो थे हमारे आज के क्वेश्चन नंबर 3। अब हम इसी के साथ लेक्चर को आगे बढ़ाएंगे और क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो बच्चों लास्ट तक जरूर बने रहना, आपको 100% एडवांटेज मिलने वाला है और काफ़ी अच्छे क्वेश्चन हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। इसी के साथ हमारा आज का क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है बच्चों, तो हम आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो क्वेश्चन नंबर 4 एक अच्छा क्वेश्चन है और काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन ले रखा है। इसमें हमें u और v की वैल्यू को आइडेंटिफाई करना है। तो u और v की वैल्यू को अगर आपको आइडेंटिफाई करना है तो हमें यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड की रिक्वायरमेंट रहेगी। तो एलिमिनेशन मेथड तो हम लगाएंगे, लेकिन बच्चे क्या करते हैं, इस 3 से 3 को कैंसिल आउट कर देते हैं। लेकिन बच्चों यहाँ पे ऐसा नहीं करना, क्योंकि हम एलिमिनेशन मेथड को लगा रहे हैं। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे इस क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले इस 3 का मल्टीप्लाई मैंने इस इक्वेशन में किया। तो यहाँ पे हमें मिला 6u और यहाँ पे मिला 3b और 7 लिख दिया मैंने, जो इसका सामने फंक्शन लिखा था 7ub। इसकी बात करते हैं तो ये लिखा 3u
ये लिखा 9v और यहाँ पे ये 11uv। अब मेरे पास काफ़ी सिंपलेस्ट फॉर्म में इक्वेशन बन चुकी है, हमें y का फंक्शन कैंसिल आउट करना है। तो मैंने क्या किया बच्चों, इस y के फंक्शन में यहाँ पे इस v के फंक्शन को कैंसिल आउट करना है, तो इसमें मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया कंप्लीट इक्वेशन में। तो 3 का मल्टीप्लाई इसके साथ किया तो मिला 18u, यहाँ पे इसके 3 के साथ किया तो 9v, इसके साथ इसमें भी किया तो मिला 21uv। इस वाली इक्वेशन को मैंने एज इट इज लिखा 3u और 9v इज ऑल्सो इज इक्वल टू में 11uv। अब बच्चों यहाँ पे इन फंक्शन को हम कैंसिल आउट नहीं कर सकते बिकॉज ये मेरे पास ऑलरेडी दोनों फंक्शन प्लस और प्लस के हैं। तो इस कंडीशन में हमें लिखना पड़ता है यहाँ पे सब्ट्रैक्शन की प्रोसेस को। तो सब्ट्रैक्शन प्रोसेस में हम साइन को चेंज करते हैं, ये पॉजिटिव फंक्शन है तो यहाँ पे नेगेटिव, ये पॉजिटिव है तो नेगेटिव, ये पॉजिटिव है तो इसका नेगेटिव, और ये फंक्शन अब कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो 18 में से अगर मैं 3 को माइनस करूँगा तो मिला 15 और u। इसी के साथ यहाँ पे देखा तो 21 में से 11 को माइनस किया तो मिला 10 और यहाँ पे u और b। इस u से इस u को कैंसिल आउट कर सकते हैं, 5 से 15 को 3 टाइम कैंसिल कर सकते हैं, 5 से 10 को 2 टाइम कैंसिल कर सकते हैं। तो कैंसिल आउट किया, इसी के साथ यहाँ पे जो मेरा फंक्शन मिला तो हमें फंक्शन मिला 3 इज ऑल्सो इज इक्वल टू मिला 2v। तो v की जो वैल्यू मिली वो हमें मिली 3/2। तो v हमें मिला 3/2। इसी के साथ v की वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में अगर हम सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा u का। तो v की वैल्यू को मैंने सब्स्टिट्यूट किया इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, तो 6u तो एज इट इज मिला, 3 v की जगह लिख दिया 3/2, 7 इसी के साथ बच्चों यहाँ पे 7u भी लिखा हुआ है तो u को तो एज इट इज लिखा, इस v की जगह मुझे फिर से लिखना पड़ा 3/2। अब इस इक्वेशन से हम u की वैल्यू को निकालेंगे तो ये तो 6u लिखा, यहाँ पे इसको सॉल्व किया तो ये 9/2, यहाँ पे इसको सॉल्व किया तो 21u/2। बच्चों मैं यहाँ से 3 को भी कैंसिल आउट कर सकता था लेकिन क्वेश्चंस को थोड़ा इजीएस्ट करते हैं। ये लिखा 9/2, यहाँ पे u के फंक्शन सेम साइड किए 6u/1, ये 9/2, इसका एलसीएम 2 मिल गया, यहाँ पे मिला 21u और ये मुझे मिलेगा 12u बिकॉज बच्चों इसका एलसीएम 2 आ जाएगा, यहाँ पे 21u मिलेगा, यहाँ पे 6 2 जा 12u हो जाएगा। और हमने इसको सॉल्व किया तो 21 में से 12 को माइनस किया, आंसर मिला 9u और अपॉन में 2। अब मैं देखता हूँ तो मुझे मिला 9/2 और 9u/2। तो इससे 9 से 9 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो u की जो वैल्यू मिली तो u का आंसर मिला है 1 और v की वैल्यू मिली है हमें 3/2। तो ये तो था हमारा इस 2 इक्वेशंस में u और v की वैल्यू का सॉल्यूशन। इसी के साथ हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। इसी के साथ बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 5, लेकिन अब हमने थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को चेंज किया है। अभी तक जो मैंने क्वेश्चन डिस्कस किए थे वो हमारे थे एलिमिनेशन मेथड के, लेकिन अब हमारा जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमें मिलेगा इसमें हम नो सॉल्यूशंस की बात करेंगे, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस की बात करेंगे, और जो जो हमसे रिक्वायरमेंट होगी हम आपको सब यहाँ पे क्वेश्चनों के बीच में बताते रहेंगे। तो सबसे पहले हमने जो क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं तो हमारे पास यहाँ पे 2 लीनियर इक्वेशंस लिख रखी हैं और हमसे कंडीशन गिवन है कि अगर इसके इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस हैं तो a और b की वैल्यू क्या रहेगी। तो सबसे पहले हम आपको थोड़ा समझाते हैं कि मेरे पास जब भी 2 इक्वेशंस की फॉर्म होती हैं तो a1x और b1y और प्लस ऑफ c1 इज ऑल्सो इक्वल टू 0, इसी के साथ a2x और b2y और प्लस ऑफ c2 इज ऑल्सो इक्वल टू में 0। तो ये तो होती है हमारे पास 2 लीनियर इक्वेशंस, लेकिन हमारे पास इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन की कंडीशन है। तो हम लिखते हैं a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज ऑल्सो इज इक्वल टू c1/c2। जिन बच्चों को वीडियो स्लो लग रही है तो आप यहाँ पे उसकी टाइमिंग को बढ़ा सकते हैं, तो यहाँ पे आप उसको थोड़ा जल्दी देख सकते हैं, और जिनको जल्दी लग रही है तो वो टाइमिंग को थोड़ा रिड्यूस करके भी देख सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे मैं वैसे ही काफ़ी स्लो बता रहा हूँ आपको। यहाँ पे a1x b1y प्लस ऑफ c1 इज इक्वल टू 0, इसी के साथ सेकंड इक्वेशन a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। तो इनफाइनाइटली मैंने सॉल्यूशन की कंडीशन होती है a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज ऑल्सो इज इक्वल टू c1/c2। तो इस कंडीशंस का यहाँ पे यूज करेंगे। सबसे पहले मैंने लिखा ये a1
ये मेरे पास B1 और ये मेरे पास C1, ये A2, इसको लिखा B2 और इसको लिखा C2। बच्चों जब भी A1 और B1 और C1 की वैल्यू को पुट करेंगे तो विद साइन के साथ वैल्यू को पुट करेंगे। तो यहाँ पे मैंने देखा कि इक्वल में 7 था, इसको मैं इधर लेके आऊँगा तो ये माइनस का और इक्वल में मैंने इसको 0 कर दिया। सिमिलरली यहाँ पे देखा तो इस पूरे फंक्शन को इधर लिखा और मैंने इक्वल में कर दिया 0। कंडीशंस को लगाते हैं तो लिखा A1 अपॉन A2, B1 अपॉन B2 इज ऑल्सो इक्वल टू C1 अपॉन C2। A1 की वैल्यू मेरे पास 2 है और A2 की वैल्यू मेरे पास A प्लस B है। B1 की बात करते हैं तो वैल्यू -3 है और यहाँ पे देखा तो A प्लस B -3 और इसी के साथ माइनस बाहर लगाया। इसी के साथ C1 की वैल्यू की बात करते हैं तो -7, ये माइनस लगाया और यहाँ पे मिला 4A प्लस B। इस माइनस से इस माइनस को कैंसिल किया, इस माइनस से इस माइनस को कैंसिल किया। तीनों फंक्शंस इक्वल में लिखे हैं तो हमें पहले दो फंक्शन को सॉल्व कर लेंगे, फिर इसी के साथ पहले के साथ थर्ड फंक्शन को सॉल्व कर लेंगे। कुछ बच्चे थर्ड के साथ सेकंड को सॉल्व कर सकते हो तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपको दो इक्वेशंस बनानी है जिसके भी पर आप A और B की वैल्यू को आइडेंटिफाई कर पाओगे। तो हमने यहाँ पे लिखा सबसे पहले 2 अपॉन A प्लस बी और इसके साथ लिखा 3 अपॉन A प्लस बी -3। इसके क्रॉस मल्टीप्लाई किए तो मिला 2A प्लस 2B और -6। यहाँ पे मल्टीप्लाई किया तो 3A प्लस 3B। बच्चों इस A के फंक्शन को मैं इधर लेके आऊँगा तो ये -6 लिखा, 3A में से 2A गया तो A बचा और 3B में से 2B गया तो हमारे पास प्लस B बचा और इसको मैंने लिख दिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसी के साथ अब हम डिस्कस करेंगे सेकेंड इक्वेशन का। तो लिखा 2 के साथ A अपॉन B और अब की बार हमने लिखा 7 अपॉन 4A प्लस B। तो हमें क्या करना है, इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई किया 8A प्लस 2B और ये लिखा 7A और यहाँ पे 7B। तो 8A और 7A में से जाएगा तो सिंगल A बचेगा, इस 2B को उधर लेके जाएंगे तो ये मिलेगा 5B। तो A की वैल्यू हमें पता चल चुकी है 5B। तो आपको क्वेश्चन में क्या करना है, इस A की वैल्यू को इक्वेशन नंबर फर्स्ट में सब्स्टिट्यूट करना है। तो ये तो -6 लिखा, ये 5B, ये B, तो ये होगा 6B और -6। इससे इसको कैंसिल किया तो बच्चों B की वैल्यू हमें पता चली। तो B का जो हमें आंसर मिला है वो -1 मिला है। A का वैल्यू चाहिए तो A की वैल्यू आप इस इक्वेशन में अगर पुट करोगे तो 5 × -1, तो A का जो हमें आंसर मिलेगा तो A का आंसर मिला -5। तो ये तो था हमारे पास इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। पहले मैंने आपको इसकी कंडीशन को डिस्कस किया, कंडीशन के साथ ही मैंने यहाँ पे इस तरीके का आपको क्वेश्चन बताया कि A और B की वैल्यू को आप कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो बच्चों हमसे कंडीशन से चेंज कर देता है, कभी इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन देगा, कभी कभी आपके पास नो सॉल्यूशंस मिलेगा, कभी कभी इंटरसेक्टिंग लाइंस बोल देगा या कोइंसिडेंट लाइन बोल देगा। तो इसकी आप अच्छे से प्रॉपर्टी को याद कर लेना, क्योंकि प्रॉपर्टी के बेस पे आप क्वेश्चंस को आसानी से बना सकते हो। इसी के साथ हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है बच्चों, तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बिकॉज बच्चों इस क्वेश्चन में स्टार्टिंग कंडीशंस में ही बच्चों को एरर रहता है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के बारे में। तो साइक्लिक फंक्शन लिखा हुआ है बच्चों, तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे आपको फिगर बता दूँ तो ये तो होता है हमारे पास एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का मतलब होता है बच्चों जिसके चारों कॉर्नर उस सर्कल को टच करने चाहिए। तो यहाँ पे मैंने इसको A लिखा, ये B लिखा, ये C लिखा और ये D लिखा। तो इस तरीके के क्वाड्रिलेटरल को हम बोलते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। यहाँ पे इसकी जो कंडीशंस होती है कि जो इसके अपोजिट एंगल्स होते हैं A प्लस C, इसका सम जो इक्वल होता है वो 180 के इक्वल होता है। सिमिलरली यहाँ पे लिखा एंगल B प्लस D और ये भी होता है 180 के इक्वल। तो सबसे पहले तो इस क्वेश्चन को करने से पहले हमें इसकी प्रॉपर्टी को याद रखना है। अगर आपको प्रॉपर्टी याद नहीं है तो आप इस क्वेश्चन को नहीं कर पाओगे। तो मैं अगेन आपसे बोल रहा हूँ प्रॉपर्टी को अच्छे से याद रख लेना। 9th क्लास में ये हमने थ्योरम भी प्रूव कर रखी है कि अगर मेरे पास ABCD एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो उसके अपोजिट एंगल्स का सम हमेशा 180 के इक्वल होता है। तो जैसा कि ये तो था हमारा इसकी प्रॉपर्टी। तो प्रॉपर्टी के बिहाफ पर अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे लिखा कि A प्लस C का सम 180 होना चाहिए। तो A की वैल्यू हमें पता है और C की वैल्यू हमें पता है। तो A और C की वैल्यू को मैंने पुट किया तो लिखा यहाँ पे एंगल A प्लस ऑफ C इज इक्वल टू 180। तो A की वैल्यू को लिखा
तो 4y प्लस 20 और c की वैल्यू को लिखा तो 4x इज ऑल्सो इज इक्वल टू में 180। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, सबसे पहले इस 4y और 4x को सेम एक साथ लिखा, इज ऑल्सो इज इक्वल टू 180 और माइनस ऑफ 20। यहाँ से 4 को कॉमन लिया और इसको मैंने लिख दिया x प्लस वाई और ये मिला 160। इससे इसको कैंसिल किया, 40 टाइम कैंसिल हुआ तो हमें x प्लस वाई की वैल्यू मिली 40 और इसको मैंने बोल दिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसी के साथ अब हम बात करते हैं यहाँ पे b प्लस डी की वैल्यू की, तो लिखा b प्लस डी का सम भी 180 की इक्वल है। तो b की वैल्यू जो हमें दे रखी है, तो b की वैल्यू दे रखी है 3y माइनस 5 और जो d की वैल्यू दे रखी है वो 7x प्लस 5 इज ऑल्सो इज इक्वल टू 180 की इक्वल। तो यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो 5 से 5 को कैंसिल आउट किया और मैंने लिखा 7x प्लस ऑफ 3y इज ऑल्सो इज इक्वल टू 180। तो ये तो बच्चों मैं प्रॉपर्टी को यहाँ पे इरेज करता हूँ। इसी के साथ अब मेरे पास दो इक्वेशंस आ चुकी हैं, तो यहाँ पे इसी के साथ लिखा x प्लस वाई इज इक्वल टू 40। दोनों में एलिमिनेशन मेथड का यूज करना है। इस वाली इक्वेशन में मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया, फिर लिखा 7x प्लस 3y इज इक्वल टू 180 और यहाँ पे मल्टीप्लाई किया तो 3x प्लस ऑफ 3y और ये हमारा 120। बच्चों देखा किसी एक फंक्शन को ब्रेक करना है तो ऑब्वियस है बाई वाले को ब्रेक करना है, तो ये मेरे पास बाई के दोनों पॉजिटिव फंक्शन है तो साइन चेंज किया, ये नेगेटिव, ये भी नेगेटिव और ये भी नेगेटिव। तो ये तो कैंसिल आउट हुए, 7x में से 3x को माइनस किया तो ये 4x मिला, 180 में से 120 को माइनस किया तो मिला 60। 4 से मैंने इसको कैंसिल किया तो x की वैल्यू हमें पता चली, तो x का आंसर हमें मिल गया है 15। तो x 15 आ चुका है, बाई की वैल्यू को हम निकाल सकते हैं, यहाँ पे पुट कर दिया तो 15 प्लस बाई इज इक्वल टू 40। तो बाई की जो वैल्यू मिलेगी, तो बाई की वैल्यू मिलेगी 25। तो अब बच्चों आपको x और y की दोनों की वैल्यू आपने आइडेंटिफाई कर लिया है, तो आपको सारे एंगल से डिटरमाइन करनी है। तो x और y की वैल्यू को आप इसमें पुट करोगे तो आपको एंगल्स यहाँ पे पता चल जाएंगे। तो वो मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, x और y की वैल्यू को आपको इसमें पुट करना है और आप यहाँ पे चारों एंगल्स ABCD की वैल्यू को आइडेंटिफाई कर सकते हो। ठीक है बच्चों, तो इसी के साथ हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है बच्चों, तो हमारा आज का क्वेश्चन नंबर 7 जो हमसे बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है, एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। बच्चे काफ़ी लेंदी प्रोसेस से इसको करते हैं, लेकिन बच्चों हमें इसको लेंदी प्रोसेस से नहीं करना, काफ़ी सिंपलेस्ट मेथड से हम आपको बताएंगे। यहाँ पे जब भी आपके पास इस तरीके से तीनों फंक्शंस इक्वल लिखे हों तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ एंगल C इज इक्वल टू 3 ऑफ एंगल B इज ऑल्सो इज इक्वल टू 2 ऑफ एंगल A ऑफ एंगल B। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे इसको K के इक्वल लेट कर लेना है। तो K के इक्वल लेट करने से काफ़ी क्वेश्चन सिंपल होने वाला है, मैं आपको बताऊंगा। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले एंगल C इज इक्वल टू एंगल K लिखा, तो यहाँ से C की वैल्यू मिली K के इक्वल। अब मैंने इस वाले फंक्शन को K के इक्वल किया तो लिखा 3 एंगल B इज इक्वल टू K, तो एंगल B इज इक्वल टू K अपॉन 3 के इक्वल मिल जाएगा। लास्ट में जो हमारे पास थर्ड कंडीशन लिखी है, इसको किया K के इक्वल तो मिला एंगल A इज इक्वल टू K अपॉन 2। तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पे सबसे पहले तो मैंने कहा कि मैं B की जगह K अपॉन 3 को प्लेस करता हूँ, तो A को तो एज इट इज लिखा, इस B की जगह मैंने लिखा K अपॉन 3 इज इक्वल टू K अपॉन 2। तो ये काफ़ी सिंपलेस्ट फॉर्म से क्वेश्चन हो रहा है बच्चों। यहाँ पे एंगल A को लिखा और यहाँ पे इसको सॉल्व किया तो K अपॉन 2 माइनस का K अपॉन 3, इसका एलसीएम 6 मिलेगा, तो ये 3K और माइनस ऑफ 2K। तो एंगल A की जो वैल्यू मिलेगी तो वो हमें मिलेगी K अपॉन 6। तो एंगल A भी पता है, एंगल B भी पता है और एंगल C भी पता है। तो आपको ये भी पता है कि ट्रिंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है। तो यहाँ पे इस कंडीशन को यूज किया, एंगल A और एंगल B और एंगल C इज इक्वल टू 180। तो A की वैल्यू हमें पता है, मैंने निकाल रखी है K अपॉन 6 और B की वैल्यू हमें पता है तो लिखा K अपॉन 3। ठीक है बच्चों, अगर आप इसको और सिंपलेस्ट फॉर्म में करना चाहते हो तो यहाँ पे A प्लस B की जगह आप डायरेक्टली पुट कर सकते हो K/2 और C की जगह आप लिख सकते हो
k अपॉन 1 इज ऑल्सो इज इक्वल टू 180। तो इसका हमने एलसीएम 2 लिया तो ये k मिला और यहाँ पे 2k इज ऑल्सो इज इक्वल टू में 180। तो इस क्वेश्चन को पहले हम आपको फिर से समझाते हैं। सबसे पहले जब भी आपके पास तीनों एंगल्स इक्वल लिखी हुई है, कोई भी वैल्यूज इक्वल लिखी है, तो आप उसको k के इक्वल ऐड कर लो। एक एक को इक्वल करेंगे, यहाँ से उसकी डिफरेंट वैल्यू को आइडेंटिफाई किया और ट्रिंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है, तो उसमें k के टर्म्स में सारी वैल्यू को पुट किया। तो पहला टारगेट मेरा क्या है, मैं k की वैल्यू को आइडेंटिफाई कर दूं, तो लिखा 180। इस 3 से इसको कैंसिल किया तो ये 60 टाइम कैंसिल होगा, तो k की जो वैल्यू मिली वो हमें मिली 120। तो k की वैल्यू 120 पता चल चुकी है। अब आपको एंगल ए बी और सी की वैल्यू को निकालना है। तो सबसे पहले c, तो c इज इक्वल टू के है, तो c की वैल्यू मिली 120। अब एंगल b की बात कर लेते हैं, तो b इज इक्वल टू k/3 लिखा है, तो 120/3, इससे इसको कैंसिल किया तो एंगल b की जो वैल्यू मिली वो हमें मिली 40 डिग्री। अब b पता चल चुका है, c पता चल चुका है, तो ऑब्वियस है बच्चों ट्रिंगल के तीनों एंगल का सम 180, तो 120 यानी कि 160। तो एंगल a की जो वैल्यू मिलेगी, तो a की जो हमें वैल्यू मिलेगी वो आंसर हमारा 20 डिग्री आ जाएगा। तो ये तो थे हमारे क्वेश्चन नंबर 7 में हमसे पूछा गया था कि उसके तीनों एंगल की वैल्यू क्या रहेगी। तो तीनों एंगल की वैल्यू मैंने आपको बताया कि काफ़ी सिंपल मेथड से आप इसको कर सकते हो। इसी के साथ हमारा आज का क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है बच्चों, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 8 हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पे भी हमारे पास 2 लीनियर इक्वेशंस लिखी हैं, लेकिन अब की बार उसने हमें कंडीशन दी है कि हमारा नो सॉल्यूशन है तो k की वैल्यू क्या होगी। तो बच्चों आपको सिमिलर मेथड का यूज करना था जैसा कि लास्ट क्वेश्चन में हमने लिखा था, बस थोड़ी सी कंडीशंस अलग रहेंगी। यहाँ पे a1/a2 इक्वल b1/b2 बट नॉट इक्वल c1/c2। तो ये तो इस कंडीशन का यहाँ पे यूज करेंगे। तो हमने लिखा a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। तो यहाँ पे a1 b1 a2 b2 और c1 c2 की वैल्यू को पुट करते हैं। तो a1 की वैल्यू दे रखी है 3k + 1 और a2 की वैल्यू दे रखी है k² + 1 इक्वल का साइन, b1 की वैल्यू 3 और b2 की वैल्यू k-2। इसी के साथ c1 की बात करते हैं, तो c1 की वैल्यू -2 दे रखी है और c2 की वैल्यू हमें -5 दे रखी है। इस माइनस से माइनस को कैंसिल कर लेंगे तो क्वेश्चंस काफ़ी सिंपल रहेगा, लेकिन यहाँ पे लगा दो नॉट इक्वल। तो पहले मैंने इन दोनों को सॉल्व किया और यहाँ से k की वैल्यू को आइडेंटिफाई किया, तो लिखा 3k + 1 और k² + 1 और 3/k-2। तो इतना लिख लिया है, केवल क्रॉस का मल्टीप्लाई करना है और आंसर आपको मिल जाएगा। तो इसका मल्टीप्लाई करने के लिए थोड़ा सा मैं इसको और सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख देता हूँ। बच्चों को डाउट नहीं आना चाहिए, मेरा टारगेट यही है कि बच्चे एकदम अच्छे से क्लियरली इसको समझें। 3 और k² + 1। अब मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई किया तो ये 3k², इसका बच्चों 3k का -2 में किया तो -6k, k का 1 में किया तो k मिला और -2 का 1 में किया तो -2 मिला। इसी के साथ यहाँ पे मल्टीप्लाई किया तो 3k² और +3। अब क्या होगा बच्चों, यहाँ पे कैंसिल आउट करेंगे फंक्शन को, इस 3k² से इसको मैंने कैंसिल किया, बाकी सब फंक्शंस को ऐड करके सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे इसका जो आंसर मिलेगा वो -5k और 3 के साथ लिखा +2 और इसको ऐड किया तो ये मिला 5। इससे इसको कैंसिल किया तो k की वैल्यू हमें मिली -1। इसी के साथ यहाँ पे एक कंडीशन और डिफाइन थी, तो हम इसको भी सॉल्व करते हैं। लिखा है 3 के साथ k-2 इज नॉट इक्वल टू 2/5। तो यहाँ पे इसको सॉल्व किया तो 3 5 15 और अपॉन में k-2। इसको बच्चों डायरेक्टली करते हैं तो 3 5 15 इज नॉट इक्वल टू 2k-4। तो लिखा 15 + 4 इज नॉट इक्वल टू 2k और 2k इज इक्वल टू 19। तो k इज नॉट इक्वल टू 19/2। तो k की वैल्यू 19/2 नहीं हो सकती। तो बच्चा इसका आंसर क्या मिलने वाला है, तो इसका जो हमें आंसर मिलेगा वो k की वैल्यू मिलेगी -1। ठीक है बच्चों, इस केस को डिफाइन करने की कोई रिक्वायरमेंट भी नहीं है, आपका आंसर आ चुका है। तो यही था हमारा क्वेश्चन का सॉल्यूशन। इसी के साथ हमारा आज का क्वेश्चन नंबर 9,
ठीक है बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 9 काफ़ी इंटरेस्टिंग और काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन बच्चे काफ़ी कंफ्यूज होते हैं यहाँ पे इक्वेशंस को हमें कैसे लिखना है। तो यहाँ पे मेरे पास एक रेक्टेंगल बना के दिया है। तो बेसिकली हम जानते हैं रेक्टेंगल्स की प्रॉपर्टी, किसी भी रेक्टेंगल की आमने सामने की साइड इक्वल्स होती हैं, यानी कि हम बोल सकते हैं उसकी अपोजिट साइड जो होती हैं वो ऑलवेज इक्वल होती हैं। तो यहाँ पे ये मेरे पास एक रेक्टेंगल है, इसको मैंने नाम मेंशन किया, ये ए, ये बी और ये सी और ये डी। तो रेक्टेंगल के अकॉर्डिंग हम जानते हैं कि वो हमारे पास प्रॉपर्टी होती है कि ए बी सी डी की इक्वल होता है और ए डी बी सी के इक्वल होता है। तो ए बी की वैल्यू जो हमें गिवन है वो x + 3y गिवन है और सी डी की जो वैल्यू गिवन थी वो 13, इसको बोल दिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सिमिलरली यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग यूज किया तो 3x + y = 7। तो यहाँ पे एरिया आपको आइडेंटिफाई करना है, तो एरिया आप तभी आइडेंटिफाई कर पाओगे जब आप x और y की वैल्यू को आइडेंटिफाई कर लोगे। तो यहाँ पे मेरे पास दो इक्वेशंस आ चुकी हैं, तो मैंने लिखा x + 3y = 13 और 3x + 5y = 7। यहाँ पे इससे मल्टीप्लाई किया 3 से, तो 3 से मल्टीप्लाई करने पे मैंने देखा तो x + 3y = 13, इसको एज इट इज लिखा। यहाँ पे इसको कर दिया 9x और ये मिला 3y = 7 3 = 21। बच्चों ये आप इस चीज़ को बिल्कुल मत भूलना कि 3 से मल्टीप्लाई इस कंप्लीट इक्वेशन में होगा। आप केवल इन दोनों में करके इसको अगर छोड़ दोगे तो आपका आंसर गलत आएगा, तो इसको आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। साइन चेंज करेंगे बिकॉज फंक्शन मेरे पास पॉजिटिव दे रखा है, ये कैंसिल आउट। यहाँ पे ये माइनस का 8x और यहाँ पे मिला -8, इससे ये कैंसिल, 8 से 8 कैंसिल, तो x की वैल्यू जो हमें पता चली तो x का आंसर आ गया मेरे पास 1। तो x का आंसर पता है बच्चों, आपको y की वैल्यू आइडेंटिफाई करनी है। तो y की वैल्यू को आइडेंटिफाई करने के लिए यहाँ पे इस इक्वेशन में पुट किया 1 + 3y = 13, तो 3y = 12। तो यहाँ से y की वैल्यू को हमें पता चला, तो y की वैल्यू हमें पता चली 4। ठीक है बच्चों, यहाँ पे मैंने एरिया लिख रखा है, ये एरर हो गया बिकॉज ये एरिया तो हम इसको आसानी से ऐसे ही आइडेंटिफाई कर सकते थे क्योंकि लेंथ और ब्रेथ हमें पता है। इस क्वेश्चन में हमसे x और y की वैल्यू को आइडेंटिफाई के लिए बोला था, तो x की वैल्यू हमें मिली 1 और y की वैल्यू हमें मिली 4। तो ये तो था हमारा आज का क्वेश्चन नंबर 9। इसी के साथ हमारे लेक्चर का आज का लास्ट क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है बच्चों, इसी के साथ हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन नंबर 10 एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप वीडियो को पॉज करके इसको ट्राई भी कर सकती है। क्वेश्चंस में हमें गिवन है कि मेरे पास 2x³ + ax² + 2bx + 1 कंडीशन गिवन है कि x + 1 इसका एक फैक्टर है। इसी के साथ यहाँ पे सेकंड इक्वेशंस गिवन है और वो हमसे आइडेंटिफाई चाहता है कि a और b की वैल्यू क्या रहेगी। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अगर वो फैक्टर होता है यानी कि यहाँ से मैं x की वैल्यू को आइडेंटिफाई करता हूँ, तो x की वैल्यू हमें मिली -1। तो x की वैल्यू अगर मैं इस इक्वेशन में पुट करूँगा तो 2 यहाँ -1 का क्यूब, ये a लिखा, ये -1 का स्क्वायर, 2b लिखा, ये -1 और +1 और = में हो जाएगा 0। बिकॉज बच्चों यहाँ पे अगर वो आपसे बोलता है कि ये मेरे पास एक फैक्टर है, तो फैक्टर का मतलब वो उसका सॉल्यूशन होता है, यानी कि उसकी वैल्यू पुट करने पे उस इक्वेशन को 0 के इक्वल करेंगे। तो यहाँ पे -1 का क्यूब -1 होता है, यानी कि ये हो जाएगा -2, -1 का स्क्वायर +1 होता है, तो ये मिला a, यहाँ पे ये -2b और +1 = में 0। तो इक्वेशन मिली a - 2b, इसके साथ इसको सॉल्व किया तो -1 = 0, तो लिखा a - 2b = 1। इसको इक्वेशन नंबर सेकंड बोला, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट बोला। अब फर्स्ट और सेकंड मेरे पास 2 इक्वेशंस आ चुकी हैं, तो हमें एलिमिनेशन मेथड पता है। तो 2a - 3b = में 4 और इसी के साथ a - 2b = में 1। किसी एक फंक्शन को सेम करते हैं, तो मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई 1 से किया, इसमें मल्टीप्लाई 2 से किया, तो 1 से करने पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन 2 से करेंगे तो ये 2a -4b = में 2। साइन चेंज किया, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस होगा। अगर बच्चों को साइन नहीं पता तो मैं एक बार बता दूं, ये लास्ट का फंक्शन जो होता है उसका रिवर्स करके लिख देते हैं। ये पॉजिटिव है तो नेगेटिव, नेगेटिव है तो पॉजिटिव, पॉजिटिव है तो नेगेटिव। ये कैंसिल आउट होगा और यहाँ पे मिला b और यहाँ पे मिला 2, तो b की वैल्यू हमें मिली 2। b की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट करोगे तो लिखा a - 2b = 1, a एज इट इज, ये 2 = 1,
तो a माइनस 4 इक्वल 1। तो बच्चों a की जो हमें वैल्यू मिली, तो a की वैल्यू हमें पता चली 5। तो हमसे a और b की वैल्यू पूछी गई थी, तो इन इक्वेशंस के हेल्प से मैंने यहाँ पे आपके सामने a और b की वैल्यू को आइडेंटिफाई किया। तो ये तो थे हमारे टॉप 10 क्वेश्चंस, लेकिन बच्चों आज के जो हमारे क्वेश्चंस थे वो कंप्लीटली न्यूमेरिकल बेस्ड थे। अब मैंने चैप्टर 3 के लिए एक कंप्लीट लेक्चर तैयार किया है जिसमें कंप्लीटली थ्योरिकल क्वेश्चंस हैं। थ्योरिकल क्वेश्चंस भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी अच्छे से मैं आपको समझाऊंगा। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट।